अम्मी, अम्मी देखिए कौन आया है। अम्मी आपने पहचाना नहीं? खुद से आप ही आई हैं। आजा। आराम से। अम्मी, अम्मी आपने मुझे पहचाना? अम्मी मैं आपकी बेटी कुत्सिया। अम्मी मैं जिंदा वापस आई हूँ। अम्मी मैं सिर्फ आपके लिए जिंदा वापस आई हूँ। आप मुझे पहचान रही हैं ना? अम्मी प्लीज आप कुछ बोलती क्यों नहीं? अम्मी आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया है अम्मी? कुत्सिया, कुत्सिया तुम आ गई। अपनी बड़ी बहन को नहीं पहचाना तुमने? सोचती हूँ, क्या आप मुझे पहचानती हैं? इसे पता नहीं कितना याद है यार, कितना भूल चुके हैं। अपनी बहन के गले नहीं लगोगी? बहुत खूब भाई, बहुत खूब। मुझे तो इस घर से निकाल दिया गया, लेकिन मुझे अफसोस है कि अब्बू जी के मरने के बाद शायद मुझे भी तुम लोगों ने उनके साथ ही दफना दिया है। किसी ने जरूरत ही महसूस नहीं की कि घर के मामलात से मुझे भी बाखबर रखा जाए। मुझे खुद नहीं पता था कि कुत्सिया यहाँ जाने वाली है और इस घर को छोड़कर आप गए। क्योंकि मैंने इस घर में अपने लिए जगह देखी ही नहीं। क्या खाक रहता है इस घर में? बीवी भी बेवफा हो जाए ना, तो फिर ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं। और गया था मैं उस एक्ट्रेस के घर, जिसकी वजह से, जिसके कहने पर तुम मुझे जलील करने आई थी। कोई नहीं था वहां पर। वहां पे वो था, वो गुंडा जो इनायत साहब से घर खाली करवाने आया था, वसीम। वो ही रहता है वहां उस एक्ट्रेस के साथ। और अब मुझे लगता है कि अब वो किसी और तरीके से इस घर को खाली करवाएगा। ठीक है, मेरा क्या जाता है भाई। अब अब्बू जी के जाने के बाद इस घर में औरत राज चलेगा। अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मैं घर पर ना हूं, ऐसा ना हो कि वो औरत यहां पर आए और अम्मी जी से घर के डॉक्यूमेंट्स लेकर चली जाए या उनसे किसी चीज पे साइन करवा ले। बाकी देख लेना, आजकल वो लड़का वसीम उस बिल्डर के साथ वापस नजर आ रहा है। इस बात का ख्याल रखना कि अगर मैं ना हूं, ऐसा ना हो वो लड़की आए और अम्मी जान से पैसे ले जाए या उनसे घर के कागजात ले जाए, साइन ना करवा के ले जाए वो। कहाँ है मामा? वो आपसे मिलना चाहती हैं, घर आकर। वो है कहाँ? और तुम कौन होते हो मैसेज देने वाले? मैं कोई भी नहीं हूँ। फिर तुम क्यों हो हमारे बीच में? वो बस आप उनसे खुद मिल लें, आपसे मिलना चाहती हैं। अब तक कहाँ थी वो? मेरे पास थी। तुम्हारे पास? क्यों? फिर से अगवा कर लिया उन्हें? नहीं, मैंने अगवा नहीं किया था उन्हें, बल्कि पहले भी मैंने अगवा नहीं किया उन्हें। बकवास बंद करो अपनी। मुझे एड्रेस तो मैं खुद मिल लूंगी उनसे। और मेरे सामने ना ये ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चालाकियां मैं खूब जानती हूँ। वो गाजी स्ट्रीट पर अलमश्रिक टावर है, उसके 10वें फ्लोर पे फ्लैट नंबर 102 में ठहरी है। ठीक है, जा सकते हो आप। तो आप कब मिलेंगी उनसे? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जाओ यहाँ से।
अस्सलाम वालेकुम सर। आइए शाहनवाज, आप ही का इंतजार कर रहा था। मुझे लगा आप शायद आएंगे नहीं, डर गए। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। असल में रास्ते में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, बस वहीं फंस गया था। बहुत अजीब सिचुएशन होती है जब इंसान फंस जाता है, तब उसके पास अपनी बेचारगी का तमाशा देखने के अलावा और कोई चारा बचता ही नहीं, है ना? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो मैंने अपनी चाल चली भी नहीं और आप परेशान होने शुरू हो गए। भूल जाए अपने फंसने को। आइए बैठिए। सर अपनी चाल चलिए और मेरी चाल एंजॉय कीजिए। वैसे आखिरी बार शतरंज कब खेली थी आपने? सर बस कॉलेज में खेली थी दोस्तों के साथ, उसके बाद तो फिर कभी नहीं खेली। तो भी शुरू करें। ऑनेस्टली अगर बताऊं सर, मैं बिल्कुल शतरंज के बारे में इतना कुछ जानता नहीं हूँ। ये तो आपने मुझे कहा तो मैं बस आपके लिए आ गया। मैं जानता हूँ शाहनवाज, आप अपने प्रमोशन के केस के डर की वजह से आए। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर डाउन साइजिंग के डर से आए, क्योंकि लिस्ट में सबसे पहला नाम आप ही का है। नहीं सर, बस ऐसे ही मैं। चलो छोड़ते हैं सब बातों को, अपनी चाल चलिए और मेरी चाल का इंतजार कीजिए। मगर एक बात याद रखिएगा शाहनवाज, रानी को किसी भी सूरत में मैं मरने नहीं दूंगा। हाँ? ध्यान से शाहनवाज। कहीं चाल उल्टी ना पड़ जाए। हाँ, तुम्हें पता है कि ये दूल्हा भाई की अम्मी है और वो यहाँ पे कभी भी आ सकते, तो मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए? अरे मुझे नहीं पता था जमीला खाला यहाँ पर आकर रहने लग गई हैं। को पता है मेरा घर आपके रुतबे के मुताबिक नहीं है। हर वक्त डर लगा रहता था कोई देख ना ले कि आप एक होंडे के घर पर हैं। मेरे लिए शायद होंडे का घर ही ठीक था। कम से कम उधर दूल्हा भाई तो नहीं आ सकते थे। अब नहीं आएगा वो, अगर आया ना उसकी टांगे तोड़ दो। तुम्हें टांगे तोड़ने के अलावा कोई काम आता है? कितनी दफा तो मैं कह चुकी हूँ, अब तो मेरे घर के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, चाहे वो दूल्हा भाई ही हो। सॉरी। ये वाकई दूल्हा भाई की अम्मी है तो सही, अपने सौतेले बाप के मरने पर आया था तब मुझे पता चला। उन्होंने तो कहा था कि उनकी अम्मी मर चुकी। आप फिक्र मत करें। हाँ? अभी मेहरू आएगी, मैं उसे कह दूंगा कि आने के बाद होना है।
अब समझा, अब पूरा मामला समझ गया। शाबिस, बात सुन। शाबिस, तुम्हारे इस तरह रोने से वो वापस नहीं आ जाएगा और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और अगर इतनी याद आ रही है तो उसे जाने क्यों दिया? देखो महम, तुम्हारी मोहब्बत नजर आ रही है मगर उसकी मोहब्बत समझ नहीं आ रही। देखो, जरा सी बात पर वो तुम्हें छोड़कर चला गया। सिर्फ उसने तुम्हें वसीम के साथ बैठा देखा था और बगैर कुछ सुने समझे इल्जाम लगा के तुम्हें छोड़कर चला गया। ऐसी होती है मोहब्बत, उसको तुम पे यकीन ही नहीं है और तुम एक ऐसे आदमी के पीछे रो रही हो। मैं तो कहती हूँ थूक दो ऐसे इंसान पे। मैं उसकी वजह से नहीं रो रही हूँ, अपनी बर्बादी पे रो रही हूँ। एक गुंडे के हाथों मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। गुंडा तो वो है, सच में गुंडा है। अगर गुंडा ना होता तो वो सच में तुम्हें छुपा कर नहीं रखता, लेकिन उसने दिल और जान से तुम्हारी हिफाजत की, तुम्हें छुपा के रखा। यहां तक कि उसने मुझसे भी छुपा लिया, वरना मुझसे तो वो अपनी दिल की रगे भी नहीं छुपा सकता। अगर मैं उसे कहूं ना कि दिल काट कर दिखा, मुझे तेरी रगों की तलाशी लेनी, तो वो मुझे दिल काट कर दिखाएगा। लेकिन उसने तुम्हें छुपाया और मुझे नहीं बताया। अब बताओ, तुम्हारा वाला ऐसा करता जिसके लिए तुम इतना रो रही हो? अरे महबूब तो वो होता है यार जो कीचड़ में भी लाल रहे। वो महबूब ही क्या जो कीचड़ में भी कीचड़ बन जाए? अगर तुम्हें भी उस लड़की की मोहब्बत पर यकीन होता ना, तो तुम उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेते। ये जो पहली मोहब्बत होती है ना, ये ऐसे ही होती है, आधी झूठी आधी सच्ची, कभी कभी अधूरी, धुली धुलाई सी, शर्मीली शर्मीली सी, शरीफों की पग जैसी होती है। और उसकी पहचान तब होती है जब उस पर छींटे पड़ती हैं, दाग लगते हैं। अरे बड़े बड़े महबूब तो ऐसे मौकों पर मुंह छुपाए भाग पड़ते हैं, और एक तुम्हारा वाला, क्या चीज है मेरी दोस्त। ये बातें कहाँ से सीखी तुमने? कीचड़ में उतरकर अपने किरदार की खुद गवाह बनना सीखो। और हाँ, अपने किरदार का सर्टिफिकेट खुद लिखना सीखो। दूसरों को कहो कि वो अपना लिखे, तुम्हारा नहीं। ये अजीब हो तुम। अजीब नहीं, हकीकत। हकीकत का सामना करना पड़ता। तुमने कभी हकीकत का सामना नहीं किया ना, इसलिए जब आज हकीकत सामने आई तो तुम घबरा गई। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी और वसीम की मोहब्बत को समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी और वसीम की मोहब्बत, हम दोनों एक दूसरे के महबूब नहीं हैं, शायद एक दूसरे की पनाहगाह हैं। वो भी इसीलिए कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों का कोई भी नहीं है। हम एक दूसरे की मजबूरी है। जख्मी हो जाए तो एक दूसरे से दवा करवाते, और जब जख्म भर जाए तो फिर एक दूसरे को जख्मी करते। बस ये मोहब्बत है हमारी। चलो अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है और सुबह मुझे वापस से जाना है। मैं कल घर जाऊंगी।
जाना चाहती हो अगर तो जाओ, अगर वापस आना पड़ जाए तो मेहरू का घर, मेहरू के घर के दरवाजे और मेहरू की बाहें हमेशा खुली मिलेंगी।